30 दिन आपको इस वीडियो के अनुसार अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने हैं। आज आपको एक ऐसी चीज का ज्ञान देने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकता है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि आज अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया और कहीं से भी स्किप नहीं किया तो आज आप इस चीज में महारत हासिल कर लेंगे, क्योंकि आज आपको बताया जाएगा कि आप फेल क्यों होते हो हर बार। सिर्फ 30 दिन तक आपको इसको अप्लाई करना है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश्य आपके साथ फिर से हाजिर हो गया हूं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दूं, शिलायुग पॉजिटिव एक चैनल है जो कि आपके मोटिवेशनल माइंडसेट के लिए काम करता है और साथ ही साथ आपके लिए इंस्पायरिंग स्टोरीज लेके आता है जो कि रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक दोनों होती है, लेकिन जब उसका कंक्लूजन निकलता है वो 1000% रियलिस्टिक होता है। सो दोस्तों, और तीसरा पॉइंट हमारा फैक्ट्स के ऊपर काम करने का होता है। आज आपको वीडियो में मोटिवेशनल वीडियो के साथ साथ एक स्टोरी बताई जाएगी जिसके अंदर आपको ये समझ में आएगा आज कि स्टोरी के साथ साथ आपको क्या ज्ञान दिया जाएगा। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर ज्यादा आपको एनिमेशन वर्डों के साथ खेलना नहीं दिखेगा। यहां पे सिर्फ पॉइंट की बात की जाएगी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। सो बेसिकली 30 दिन आपने काफी जगह, काफी वीडियोस में, काफी बुक्स में या काफी जगह ये देखा होगा कि 21 दिन का चैलेंज, 10 दिन का चैलेंज, या ये कर लो या वो कर लो, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को मैनेज कर लो, बस ये आपको करना है, वो करना है। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि आप इन सब चीजों को करने के बाद भी फेल क्यों हो रहे हैं। तो ये कहानी एक इंसान, एक लड़के की जो अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करता था और मेहनत हर लेवल पे उसने की। अपने पढ़ाई में मेहनत करी, फिर जब उसकी जॉब लगी उस पर मेहनत करी, ठीक है। उसका कॉन्सिक्वेंस उस तरीके से नहीं आता था। जब जो भी इंसान उसको बताता था कि भाई ये कर ले, इसमें सक्सेस मिल जाएगी, तो वो कर लेता। दूसरा इंसान उसको ये बताता कि भाई ये कर ले, इसमें तेरे को सक्सेस मिल जाएगी, वो कर लेता। इसी तरीके से उसने काफी चीजें ट्राई कर ली, लेकिन सक्सेस का नाम ही नहीं मिलता है। एक बार एक गुरु से जाके वो मिला और उसने पूछा कि हे प्रभु, मैं अपनी लाइफ के साथ काफी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं, लेकिन मुझे आज तक सफलता का रंग ही नहीं मिल रहा है। तो गुरु ने उसको बहुत अच्छा उपदेश दिया। शायद ही उस उपदेश के बाद उसने कभी पीछे मुड़ के देखा हो और उसने उस उपदेश को इस तरीके से सुना। अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से, समझदारी से सुन लेंगे तो वो उपदेश पूरा का पूरा आपकी लाइफ के साथ मैच कर जाएगा। और फॉर श्योर गुरु ने उसको कहानी बताते हुए बताया कि लाइफ में इंसान फेल क्यों होता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा आप अपनी लाइफ में फेल क्यों हो रहे हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यह था कि आपके अंदर दृढ़ता नहीं है, आपके अंदर सोच नहीं है, आपके अंदर प्लान्स नहीं है। उन्होंने 5 ऐसे पॉइंटों का जिक्र किया उस लड़के के सामने जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत ऊपर चला गया। उन्होंने 5 कारण बताए कि आप फेल क्यों होते हो और आप इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन उन्होंने बताया फेल होने का बार बार, कि आप अपने लक्ष्य को निरंतर चेंज करते रहते हैं। अगर मुझे आज पता है कि मुझे आज 10 किलोमीटर चलना है, लेकिन मैं 2 किलोमीटर में ही अपना काम खत्म कर दूं कि नहीं अब मेरे से नहीं चला जा रहा, तो मेरा फैट बर्न कैसे होगा, मैं पतला कैसा होऊंगा, या फिर मैं जिस भी काम के लिए चल रहा हूं वो कैसे कंप्लीट होगा। आज मैंने प्लान किया कि आज मुझे 50 लोगों से मिलना है और मैं 5 लोगों से मिलने के बाद अपने आप को थका देता हूं और बोल देता हूं कि अब नहीं हो पाएगा आलस की वजह से, तो मैं अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकता। अब मैंने क्या सोचा कि मैंने पहले 3 साल सोचा कि मैं डॉक्टरी पढ़ूंगा। उसके बाद किसी ने बोला भाई डॉक्टरी बहुत टफ होती है, आपको लॉयर बनना चाहिए, तो मैं लॉयर की तरफ चला गया। फिर मुझे किसी ने बोला कि मैं तुझे टीचर बनना चाहिए, वो बहुत इजी होता है और आसानी से उसकी जॉब मिल जाती है। सो दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप निरंतर अपने गोल्स को चेंज करते रहते हैं। जहां भी असफलता आपको फील होती है कि असफलता में आपको लगता है कहीं ना कहीं
तो आप उस गोल को चेंज कर देते हैं और आपको ये लगता है कि मैं इसमें सफल नहीं हो सकता हूं। आज मेरे चैनल पे 288 सब्सक्राइबर्स हैं और आप एक बार वीडियोस भी चेक कीजिए, मैंने वीडियोस कितनी डाली, 177 वीडियोस डाली और 178 ये वीडियो बन रही है। तो मैंने सबसे पहला एम ये रखा है कि मैं अपना काम निरंतर करता चला जाऊंगा, मुझे सफलता मिले या नहीं मिले। मेरा प्लान है कि एक दिन मैं एक दुनिया का इतना बढ़िया मोटिवेटर बन के निकलूं, लोग मुझे पहचाने, वो अपनी सेक के लिए नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में काफी लोग, काफी बच्चे आपको रेडियो पे, जूस के कॉर्नर पे काम करते हुए मिल जाएंगे और उन लोगों से जब आप बात करोगे ना तो आपको खुद फील होगा कि इनको अपने बड़े भाई और अपने मेंटोर की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो दोस्तों, सबसे पहला रीजन उन्होंने यही बताया कि आप फेल होते हो अपने निरंतर गोल को चेंज करने के लिए। दूसरा रीजन ये बनाया, चलो आपने बोल दिया कि जी मैं अपना गोल जो है पिछले 10 साल से सेम रखा, उसके बाद भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने कोई गोल सेट किया लेकिन आप उसका बहुत शॉर्ट टर्म में अपनी इंप्रूवमेंट चेक नहीं कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि बस चलते चले जा रहे हैं और उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं। सपोज मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूं, मैंने प्लान किया कि मैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ काम करूंगा, 1 करोड़ लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाऊंगा। अब मैं ये देख रहा हूं कि मैं अपनी वीडियोस किस तरीके से डाल रहा हूं, क्या इसमें शो ऑफ्स हैं, क्या इसमें गलत चीजें मैं कोट कर रहा हूं, क्या इसमें मैं वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं डाल रहा हूं। तो मैं अपने रेगुलर बेसिस पे अगर अपनी इंप्रूवमेंट चेक करता रहूंगा तो मुझे गोल पे पहुंचने में बहुत आसानी रहेगी। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि अपने फेलियर के साथ आप अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं, आपका माइंडसेट जो है नेगेटिव हो जाता है। सो दोस्तों, उन्होंने तीसरा पॉइंट यही बताया कि आप किसी गोल पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है, 100 लोग हैं, 100 में से 5 लोग ही सफल हो पाते हैं और 95 लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते कि जब वो अपनी पूरी शिद्दत से काम करते हैं, अपनी पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं और जब उसमें वो असफल हो जाते हैं तो उनको ये लगता है कि ये काम मेरे बस की नहीं है और ये काम मैं नहीं कर सकता हूं और अपने उस गोल को वहीं स्टॉप कर देते हैं। लेकिन उन 5 लोगों में क्वालिटी ये होती है कि वो निरंतर इंप्रूवमेंट के साथ अपने एम को सही रखते हैं, निरंतर अपने इंप्रूवमेंट्स को चेक करते हैं और फेलियर के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं। तो अपने आप को फेलियर के लिए प्रिपेयर रखें, चाहे आप 100 बार फेल हो, चाहे आप लाख बार फेल हो, लेकिन 1 लाख एक बार जब आप ट्राई करोगे ना तो आप सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अपने आप को कितना इन्वॉल्व किया हुआ है, कितना फ्लो के साथ चलना चाह रहे हैं। फोर्थ पॉइंट उन्होंने बताया, फेल होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह है कि आप अपने आप में अपनी फिजिकल स्टेटस को सही से मेंटेन नहीं करते हैं। देखो दोस्तों, आपके माइंड को शार्प करने के लिए, एकाग्र करने के लिए आपकी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जापान के अंदर एक बहुत अच्छी थ्योरी चलती है, या उनका लोगों का यही सोचना है कि वो अपने पेट को 80% तक फिल करते हैं, जो 20% होता है वो उनकी भूख को बरकरार रखता है और साथ ही साथ उनको रेस्ट लेस रखता है, ताकि अगर वो 100% अपने पेट को भर लेंगे तो वो एक रेस्ट वाले मूड में आ जाएंगे और उस अपने काम को छोड़ देंगे। तो वो अपने खाने को बहुत छोटा रखते हैं और निरंतर एक टाइम स्पैम के बाद खाने को लेते रहते हैं। तो अपनी फिजिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ अपनी जो भी उनकी मील है उसको छोटा और लॉन्ग टर्म तक उसको मेंटेन करना होता, ताकि वो ज़्यादा अपने पेट को ना भरें। 5वां पॉइंट सफल होने का उन्होंने बताया, अपने ध्यान को पॉजिटिव और एकाग्र नहीं रखते हैं। मेरा प्लान हुआ, मुझे पता है कि मुझे IAS बनना है, मैंने प्रॉपर तरीके से इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दिया, दूसरा पॉइंट। तीसरा, मैंने अपने डाइट पे ध्यान दिया। 4th पॉइंट, मैंने अपने माइंड को बहुत सेटअप कर लिया कि हाँ यार, मैं इस तरीके से अपने आप पे ध्यान रखूंगा। लेकिन अब क्या होता है कि अपने ध्यान को हमेशा वो भंग कर देते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट इसमें यह है कि अगर मैं अपनी एम की तरफ चल रहा हूं तो मेरा फोकस 101% होना चाहिए उस चीज को लेकर के। तो ये 5 पॉइंट गुरुजी ने उस लड़के को बताया
कि आपको इन 5 पॉइंटों पे ध्यान रखें तो आपके फेल होने की संभावना कम हो जाएगी। उन्होंने फिर ये बोला कि मैं इस 5 पॉइंटों के साथ आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फेल ही नहीं होगे, लेकिन आपकी संभावना बहुत हद तक कम हो जाएगी और आप सक्सेस रेट आपका बढ़ जाएगा। तो अब उस लड़के ने पूछा, ठीक है गुरुजी, मुझे तो ये चीज़ समझ में आ गई कि आपने 5 ऐसे पॉइंट बता दिए जिससे मैं फेल होने के चांसेस मेरे कम हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं? आसान भाषा में मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं अपनी लाइफ को बहुत तेजी से ऊपर की तरफ ले जाऊं। अब उन्होंने सिंपल 5 पॉइंट यहां उन्होंने डाले। उन्होंने ये बोला कि ये 30 दिन तक आपको 5 पॉइंट अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके चलने हैं जिससे कि आपके सक्सेस होने का रेट बढ़ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि आपको सुबह जल्दी उठने की वजह पता होनी चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि आपको बहुत शांत और प्रॉपर समय, अपना टाइम मिलेगा अपनी लाइफ पे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आप जब सुबह उठ जाएंगे, और सुबह उठना बहुत ज़्यादा कठिन होता है उन लोगों के लिए जिनका कोई पैशन नहीं होता, जिनका कोई एम नहीं होता। अगर मुझे, आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, किसी बच्चे को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्कूल जाना होता है 6:30 7:30 बजे, तो उनको प्लान पता होता है, उनके पेरेंट्स को पता होता है, उनकी फैमिली को पता होता है। और जिस दिन आपको पता होता है कि यार मेरा ऑफिस का टाइम ये है, मैं इस समय से जाऊंगा, और आप अपने उस हिसाब से मैनेज करते हो, बट सुबह आप अपने आप को बिल्कुल भी समय नहीं देते हो। लेकिन अब आपके पास कोई एक वजह है सुबह जल्दी उठने की। अब उस वजह का होना 5 पॉइंटों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला पैशन, कि आपका पैशन क्या है। अगर आपका पैशन, आपको पता लग गया कि सुबह मुझे इस तरीके से उठना है, ये रीज़न है, तो आप उस पैशन को फॉलो करो। जो भी आपका पैशन हो उसको फॉलो करो और उस तरीके से आगे बढ़ो। दूसरा होता है प्रोफेशन। अब वो पैशन प्रोफेशन में चेंज कैसे होगा? जब आप उसके लिए पेमेंट लेना स्टार्ट कर देंगे, या आपको पता लग जाएगा कि मेरा ये पैशन है जिसकी वजह से मैं सुबह उठ रहा हूँ और इससे मैं कमा भी सकता हूँ, मैं फाइनेंशियल स्टेटस भी ठीक कर सकता हूँ। तीसरा पॉइंट आता है वोकेशन। अब उस पैशन की जरूरत दुनिया को है और वो दुनिया आपको इस चीज़ का पैसा दे रही है। तो क्या चीज़ हो गई? सुबह उठने की 3 ठोस वजह हो गई है। 4th पॉइंट होता है मिशन। अब दुनिया को तो पता ही है कि भाई ये चीज़ हमें चाहिए, आपको भी पता है कि इसका मुझे पेमेंट मिलेगा, तो और ये चीज़ मुझे करके भी देनी है, तो वो मिशन में तब्दील हो जाती है। तो आपका सुबह उठने का रीज़न आपको पता होना चाहिए। सुबह आपको 30 दिन तक लगातार, जरूरी नहीं अगर आप 9 बजे उठ रहे हैं तो एक दिन 8:30 उठिए, एक दिन 8 उठिए, धीरे धीरे करके अपने टाइम को ऊपर रखिए, लेकिन आपका पैशन आपको पता होना चाहिए, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा गेम। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव माइंडसेट। अपने आप को हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि आजकल के समय में आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती है, बहुत जल्दी आप नेगेटिव हो जाते हो। लेकिन आप अपने दिमाग को बिल्कुल सही और पॉजिटिव रखेंगे तो फॉर श्योर आप अपने एम तक पहुंचेंगे, क्योंकि जब आप पॉजिटिव चीज़ें बोलेंगे, पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे, पॉजिटिव चीज़ें बोलेंगे, पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे, तो आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव चीज़ें ही होना स्टार्ट हो जाएंगी। एक्सेप्ट कर लीजिए इस चीज़ को। अगर आप नेगेटिव चीज़ की तरफ भागेंगे तो आप भी नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो 2 पॉइंट हो गए। 3rd पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि आपका एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, और वो ऐसा गोल होना चाहिए जिसमें आप अपना पूरा समय इन्वेस्ट करके उस गोल को बनाएं, और वो बार बार फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। अगर आपने गोल बना लिया तो आप इस तरीके से गोल बनाएं कि वो आपका एक पैशन हो, ना कि कोई भी गोल किसी ने सजेस्ट किया और आपने गोल को बना लिया। आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बनना चाहते हैं फोटोग्राफर, और आपने इंजीनियरिंग में आपने एडमिशन ले रखा है, तो और आपको पता है कि इंजीनियरिंग में आपको 2 लाख रुपए की सैलरी मिलने वाली है और फोटोग्राफर में मुझे 10,000 भी ढंग से नहीं मिलेंगे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको फोटोग्राफर बनना चाहिए, क्योंकि जब आप पैशन के साथ काम करेंगे तो वो 10,000 आपके लिए 2 लाख के बराबर होंगे, और उसकी संभावनाएं आपके
परफेक्शन के हिसाब से बढ़ जाएंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि टाइम वेस्टिंग चीज़ों को हमेशा अवॉइड करो। जब भी आप रात को सो रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को थोड़ा सा अपने आप से दूर रखिए और कोशिश कीजिए कि आप जब सोने के लिए अपने बेड पे लेटें तो उस समय आपके माइंड पे कोई किसी तरीके की कोई भी धारणाएं ना चल रही हो और पॉजिटिव चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही हो। फिफ्थ पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने माइंड में जो चीज़ आप चाहते हैं, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, उसको एक स्टोरी की तरह अपने माइंड में, दिमाग में रख लीजिए। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप सपोज सीईओ बनना चाहते हैं, तो यू प्लीज एक्ट एज अ सीईओ, कि आप एक सीईओ हैं और आप किसी काम को कर रहे हैं। अगर आप एज अ सीईओ उस काम को करोगे तो किस तरीके से उसका रिजल्ट आएगा और किस तरीके से आपका एक्ट होगा, तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने एम को फॉलो कीजिए और साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट के साथ उस पर काम कीजिए। ये पॉइंट गुरुजी ने उस इंसान को बताया और उसके बाद से उस लड़के की फेल होने की आशंकाएं या संभावनाएं काफ़ी कम हो गई और उसके बाद वो अपनी सफलताओं के मंजिलों को छूना स्टार्ट करने लग गया। तो ये पूरी स्टोरी उन्होंने उस लड़के के साथ शेयर की और वो इस चीज को अपने माइंड में सेट कर गया। उसने प्रॉपर गोल बनाया, गोल को एनालाइज किया, फ्लक्चुएट नहीं किया, पॉजिटिव माइंडसेट रखा, नेगेटिविटी को बिल्कुल दूर रखा और इस तरीके से उसने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया। तो ये पॉइंट उन्होंने उस लड़के के सामने रखे। तो इस तरीके से वो 30 दिन की हैबिट उसने बहुत अच्छे तरीके से इफेक्ट की। अब इसका कंक्लूजन ही निकला, जब 31st डे आया तो उसकी हैबिट इस तरीके से हो गई थी कि वो ऑटोमेटिकली सारे कामों को करना स्टार्ट कर चुका था और जिस काम में उसको पहले दिन लगते थे, साल लगते थे, अब वो काम चुटकियों में हो रहा था, क्योंकि उसकी एक हैबिट हो गई थी सुबह उठने की, जल्दी काम करने की, अपने एम की तरफ ध्यान देने की, नेगेटिविटी को दूर रखने की, पॉजिटिविटी को अपने पास रखने की। तो ये सारा प्लान उसने इस तरीके से किया। तो दोस्तों, बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। कोशिश कीजिए कि छोटा टाइम स्पैम रखिए अपनी लाइफ में और छोटे छोटे टारगेट्स को कंप्लीट कीजिए आपका, जिससे मोटिवेशन बढ़ेगा और आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा ऊपर बढ़ने की संभावना आपकी बढ़ जाएंगी। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ डूइंग एनीथिंग। जो आपको करना है आप प्लीज़ करिए, ठीक है, बट शर्त यह है कि आप उस काम को शिद्दत से कर रहे हैं, चाहे वो दुनिया के लिए बेकार काम क्यों ना हो। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।